businesses and brands that help them to grow a sustainable for their sustainable growth. और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सुनने में हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन इन रियलिटी इट्स सो पावरफुल. आपको टॉपिक का आइडिया है लाइक योर पर्सनल ब्रांड. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. Okay, is this shared? Ishan bhai or anyone? Okay, ठीक है. So let's start. ठीक है. So building your personal brand for your career success. Why building your personal brand is important for your career success? ये क्यों important है? And how this can help us to stand out in the competitive market. लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. एंड द क्वेश्चन इज, what if the person you are on the outside is not the person you truly are on the inside? Sometimes we have skills, abilities, लेकिन हम वो abilities दूसरों को शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने प्रोफेशनल या पर्सनल इंटरेक्शन के अंदर. एंड द वर्ल्ड ओनली सी अ पार्ट ऑफ यू, अ स्मॉल फ्रैक्शन, जो हमारे पोटेंशियल को बहुत लिमिट कर देता है. और ये जो लिमिटेड एक इम्पैक्ट होता है हमारा, ये हमारे करियर में, हमारी लाइफ में हमें उस मुकाम पे नहीं ले जा पाता जिस जो हमारे गोल्स होते हैं या जिन मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं. सो आई वांट टू शेयर अ स्टोरी विद यू, अ स्टोरी अबाउट हाउ आई लर्नड दिस लेसन द हार्ड वे. जब मैंने स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में या टेक इंडस्ट्री में, सो मेरा फोकस जस्ट वन थिंग था, डूइंग द वर्क. ठीक है, मुझे काम करना है, बस सुबह ऑफिस जाना है, हार्ड वर्क करना है, स्किल्स लर्न करनी है, अब खुद को इम्प्रूव करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है. एंड आई थॉट इफ आई जस्ट पुट माई हेड डाउन और मैं एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बना रही हूँ बिजनेस के लिए जो उनको हेल्प आउट कर रही हैं उनके रिजल्ट्स अचीव करने में, और हैड ऑल द राइट आंसर्स इन द मीटिंग, ठीक है, या कोई चैलेंजेस आ रहे हैं एसईओ में या कुछ भी, एंड आई हैव द सोल्यूशन, सो आई वुड बी सक्सेसफुल. And after all, what the job market seem to value, that are results. ठीक है, कि results ही चाहिए होते हैं उन्हें, right? लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने स्किल्स और काम से पहचाने जाते हैं. जैसे कोडिंग है या मार्केटिंग कैंपेन्स आप बनाते हो या प्रोजेक्ट आप डिलीवर करते हो, अपनी डेडलाइंस को बहुत अच्छे से मीट कर रहे होते हो, टारगेट हम अचीव करते हैं, टेक्निकल चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं. लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो आप दुनिया को दिखा रहे होते हैं, वो आपका असली पोटेंशियल का मे बी जस्ट एक छोटा-सा पार्ट हो सकता है. ठीक है? हम अपने स्किल को शोकेस करते हैं, लेकिन कभी अपनी जर्नी, अपने चैलेंजेस, अपनी यूनिक अप्रोच जो हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अडॉप्ट की है या लर्न की है, अपनी स्ट्रगल्स, अपने फेलियर्स, हम उनको दुनिया के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने नेटवर्क के अंदर हम उनको शेयर नहीं करते. सो आप जो कुछ लर्न कर रहे होते हैं, हम उसको कैसे शेयर कर सकते हैं विद इन आवर कम्युनिटी एंड विद द राइट ऑडियंस. ठीक है? सो अगर आप सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स को शो करते हैं, लेट्स से कि आप बहुत अच्छे हैं, कोडिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी बना सकते हैं, आप डिज़ाइन्स जो है ना वो बहुत अच्छे बनाते हैं, तो आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को नहीं शो कर रहे होते हैं. और ये चीज़ें जो आपको रियल एक आइडेंटिफिकेशन आपकी जो है ना, रियल आइडेंटिफिकेशन आपको आपकी असल पहचान जो है ना वो देता है. आपकी रियल स्टोरी, ठीक है? हू यू ट्रूली आर, नॉट जस्ट व्हाट यू डू. हम ये तो बताते हैं कि भई हम ये काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हू वी आर ट्रूली.
सो अक्सर हम बहुत मेहनत करते हैं, मतलब लेट नाइट टफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक हम फिगर आउट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती है जो हम डिज़र्व करते हैं। एंड ऐसा सब सबके साथ ही कभी ना कभी लाइफ में होता है, मेरे साथ भी। समटाइम्स कोलीग्स भी जो हैं, मुझे याद है डिज़ाइनर थे हमारे साथ, अभी वो नेटसोल में टॉप डिज़ाइनर्स हैं। लेकिन जब वो डिज़ाइन कोई बनाते थे तो हमारे जो बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर थे वो कहते थे कि भई ये क्या करके लाए हो? ठीक है, आपने इस पे 2 घंटे लगा दिए, ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है। सो वो उनको देखने में तो सिंपल लग रहा होता था। एज़ अ हेड ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट समटाइम्स मैं भी अपनी टीम से क्वेश्चन करती हूँ कि इतना टाइम क्यों लगा है इस चीज़ में? सो वी डोंट नो बिहाइंड द सीन वो जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, हम वो दुनिया को नहीं दिखा पाते कि ये जो एक सिंपल सा डिज़ाइन उन्हें लग रहा है, या एक उन्हें एक छोटी सी स्टोरी लग रही है, फ्यू वर्ड्स जो उन्होंने राइट किए हैं या स्ट्रैटेजी डेवलप की है, इसके पीछे उनकी क्या एफर्ट्स हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने रिसर्च की है, कितने अटेम्प्ट्स उन्होंने जो है ना वो किए हैं, या जो भी हमारी स्ट्रगल्स हैं, हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। And at the time I was just one of many people in the crowd, and no matter मेरा काम कितना भी अच्छा है, I struggle to stand out. I realized कि no one know the real me, ठीक है, and that felt sometimes it feels like a suffocating, कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, वो वैल्यू नहीं मिल रही। और इवन मुझे पर्सनल ब्रांडिंग का ख्याल क्यों आया, when I started, I'm working in a company from 5 years, or now I thought to switch my job and I started applied for different opportunities. और जब मैं जॉब इंटरव्यूज के लिए गई, अब वहाँ पे आज की जो competitive market है, even the individuals with few years of experience, 1 year, or university students, they have their strong digital presence. और जब आप मार्केट में जाते हो तो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं हु यू आर। तो आपकी और लोग सर आप मल्टी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो है ना वो अप्लाई करते हो, क्लाइंट्स हंट करते हो, सो दे सर्च फॉर यू ऑन द इंटरनेट। एंड रिसेंटली जो मैंने अपनी रिसर्च की है, ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेट रिजेक्टेड बेस्ड ऑन देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस, बिकॉज हमने उसको जो है ना वो अलाइन नहीं किया होता अपनी एफर्ट्स के साथ, अपने गोल्स के साथ। So then I started to do some research और paying attention to check कि भाई जो मेरी इंडस्ट्री के अंदर या मेरी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, सक्सेसफुल पीपल हैं, हाउ दे ऑपरेट इट, ठीक है, वो कैसे सक्सेसफुल हैं, उनकी क्या स्टोरीज हैं, एंड हाउ दे स्टार्टेड एंड वेयर दे आर। सो देन आई फाउंड कि हर पर्सन जो है, ठीक, उसकी एक स्टोरी है, और जो आपकी कामयाबी है, आपकी स्टोरी आपकी सक्सेस के अंदर बहुत मैटर करती है। इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या काम करते हैं, इट्स अबाउट हाउ यू टेल योर स्टोरी। और एवरीवन हैज अ स्टोरी, बट नॉट एवरीवन नोस हाउ टू टेल द स्टोरी। हमें वो अपनी स्टोरी जो है वो दुनिया तक कैसे पहुंचानी है, क्या बात जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको हम ऐड करें अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ, अपनी एबिलिटीज़ के साथ, बिहाइंड द सीन जो हमारी एफर्ट हैं, अगर हम उसको कनेक्ट कर दें उसके साथ, सो हाउ मच पावरफुल इज गोइंग टू बी। सो okay, so I have one question. Can you instantly tell who they are and what they are known for? I have three pictures of three different peoples from the tech and marketing industry. आपको इनके बारे में सर्च नहीं करना पड़ेगा, and most of them now. So can you please raise your hand? Do you know about them? Yes. So how do you know about them? ठीक है, आपने कभी इनके साथ वन टू वन इंटरेक्शन तो नहीं हुई आपकी, और हर बंदे को पता है कि भाई ये पर्सन कौन है और ये किस लिए जाना जाता है, इसकी एक्सपर्टीज किस फील्ड के अंदर है, और व्हाट दे आर नोन फॉर। ठीक है, सो इट्स अबाउट, आपने कभी इनके साथ वन टू वन इंटरेक्ट नहीं किया,
और कभी इन पर्सन भी आपकी मीटिंग जो है ना वो नहीं हुई इनसे। सो इट्स अबाउट शेपिंग देयर रेपुटेशन। उन्होंने अपनी रेपुटेशन कैसे शेप की है, उन्होंने वेट नहीं किया कि कोई आएगा और उनको जाके वो नोटिस करेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं और वो काम उनके लिए क्यों ज़रूरी है। उन्होंने अपनी स्टोरी को दुनिया तक पहुँचाया, अपने काम के साथ, अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ, अपनी अचीवमेंट के साथ। दे शेयर्ड देयर स्टोरी और उन्होंने अपनी स्टोरी को खुद शेप किया, अपनी रेपुटेशन को अपनी स्टोरी के थ्रू, और एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। एंड द इम्पैक्ट इज़ सो पावरफुल कि आज दुनिया में जो है ना हर कोई इन पर्सन्स को जो है ना वो जानता है। सो व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग मैटर्स? पर्सनल ब्रांडिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, ठीक है, आपका पर्सनल ब्रांड है जो आपको जो है मेमोरेबल जो है ना वो बनाता है। लोग आपको जो है ना वो याद जो है ना वो रखते हैं। सो अगर पर्सनल ब्रांडिंग की डेफिनेशन मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, सो आई वुड से हु यू आर, व्हाट यू डू, एंड व्हाई इट मैटर्स। सो हु यू आर, समटाइम्स वी से ओके, मुझे कोई पूछता है आई एम नाजिया इसहाक, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड कि नाज़िया इसहाक जो है ना वो उनके लिए क्यों मैटर करता है। लोग सिर्फ आपको आपके नाम से, आपके काम से नहीं जानते, उनके साथ उनके लिए मैटर करता है बट वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल दैट नो वन एल्स कैन ब्रिंग। ठीक है, आप उनको क्या बेनिफिट दे रहे हो? वो क्लाइंट है आपका, वो कोई कंपनी है, वही जो है आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो रन कर रहे हो। सो आपकी ऑडियंस, आपके साथ जो भी लोग कनेक्टेड हैं, उनके लिए मैटर करता है कि आप उनको क्या वैल्यू जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता। और जब ये एआई जो है वो रिलीज हुआ है, तो बहुत से लोगों की परेशानी थी कि भाई हमारी जॉब चली जाएंगी, और अक्सर हुआ कि राइटर्स जो है ना रिप्लेस कर दिए कंपनीज में। बट इफ दे नाउ हाउ दे हैव टू टेल देयर स्टोरी कि उनको क्या चीज यूनिक बनाती है, तो हम जो है वो एक पावरफुल इम्पैक्ट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो अपनी जो स्टोरी है, आपकी स्टोरी सबसे ज्यादा, आपकी स्टोरी जो है ना वो मैटर करती है, और हु यू आर, व्हाट यू डू, ठीक है, और वो मैटर क्यों करता है दूसरों के लिए। सो डिफरेंट की एलिमेंट्स हैं पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, जिनके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो रियल बेड एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब अक्सर होता ही है कि मतलब मैंने अभी एग्जांपल्स दिए हैं, नील पटेल हैं, बिल गेट्स हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, तो हमें लगता है कि नहीं भई वो तो बहुत जो है वो कह लें लग्ज़री लाइफ़ शायद उनके पास हो, बहुत से फुल ऑफ रिसोर्सेज़ हों, और हमारी लाइफ़ के अंदर तो बहुत सी स्ट्रगल हैं जिसकी वज़ह से हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। समटाइम्स हम अपने लिए ही एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं। नहीं, नहीं मैं नहीं ये कर सकता, एंड ये लिमिट्स हैं जो मुझे उस मुकाम पे नहीं पहुँचा सकती, एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अब उम्मे लैला, मैंने ट्राई किया इसको ज़ूम करने में, ये लिंक्डइन पोस्ट से मैंने जो है वो एक स्क्रीनशॉट ली है। उम्मे लैला ये पाकिस्तानी हमारी जो है ना वो एक हैं फीमेल, जो कि एसईओ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, और इनको रिसेंटली अगर आप सर्च भी करेंगे तो लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट जो है वो बहुत शेयर की गई है, वायरल है, जिसमें 40 टॉप 40 एसईओ एक्सपर्ट्स के बारे में बात की गई है, और अगर आप उस पोस्ट को देखेंगे तो वहां पे कोई एक भी पाकिस्तानी पर्सन नहीं है, एंड शी इज द ओनली वन, उम्मे लैला। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हमारी एसईओ इंडस्ट्री के अंदर भी, सॉरी मेरा एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग से है, सो मैं उधर एग्जांपल थोड़ी उधर से रिलेट कर रही हूँ। तो बहुत बड़े-बड़े नाम भी हैं, हशाम सरवर हैं, ठीक है? अक्सर लोग जो है ना उनको अपना आइडियल समझते हैं जब करियर में अपने जो है ना वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हशाम सरवर सरवर का नाम जो है ना वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया कि टॉप 40 एसईओ एक्सपर्ट्स जिनको लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करना चाहिए। तो उम्मे लैला का नाम क्यों है, राइट? सो नेक्स्ट वन, सिद्रा नसीम। सिद्रा नसीम जो है ये एक विलेज एरिया से जो है ना वो बिलोंग करती हैं, एंड इनकी स्टोरी, इन्होंने मैट्रिक के बाद इनकी शादी होगी, उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू की अपनी बेटी के साथ, और शी वाज लाइक द वन। उनकी स्ट्रगल भी कि जिस तरह से अक्सर फीमेल्स को होता है कि भाई घर बैठे कोई काम मिल जाए। आजकल वो होता है कि भाई नेटवर्किंग, एक आप कोई ड्रेसेस सेल कर रहे हो, या एज अ थर्ड पार्टी जो है ना किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, एंड बहुत से मतलब होता है कि मतलब आप ये क्लिक्स कर दो, एंड डिफरेंट चैलेंजेस के बाद शी लर्नड अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड,
और उसको फिर उसने अपने साथ अपनी स्टोरी के साथ कनेक्ट किया, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करना शुरू किया। एंड दिस इज वेयर सिद्रा नजीम इज टुडे। आज वो एक डिजिटल एजेंसी की ऑनर हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रन कर चुकी हैं। पाकिस्तान से भी डिफरेंट अवार्ड्स जो है ना वो विन कर चुकी हैं। इसके अलावा नॉट जस्ट 1 2 3 4 मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, राइट। और ये समीना यासिन, ये अभी बल्कि मैं कल ही लिंक्डइन पे देख रही थी एंड आई रियली लाइक्ड हर ब्रांडिंग एज वेल। इस वे में उसने प्रेजेंट किया है। द गर्ल ओनली हैज 3 years ऑफ एक्सपीरियंस और बहुत अच्छे से जो है वो उसने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की है। एंड इनको उस पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा क्या हुआ है कि आज वो 7 years एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन वो वैल्यू मैं अपनी अपनी सेल्फ वर्थ मार्केट में नहीं बना सकी जो ये 3 years एक्सपीरियंस के साथ अपनी वैल्यू इन्होंने रिकॉग्निशन अपनी जो है ना वो बनाई है। एंड 85% जो है इनके पास सेल्स जो है वो लिंक्डइन से आ रही हैं, जो इनके बारे में मैंने पूरी रिसर्च की है ये सारा। एंड स्ट्रॉन्ग एक इनकी लिंक्डइन प्रेजेंस है। अब ये 3 लोगों की जो है ना वो मैंने बात की है, राइट। सो ये कैसे हुआ है, ये इनकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर और वो प्रेजेंस इन्होंने कैसे बनाई है, कैसे कनेक्ट किया है लोगों के साथ। इट्स अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग और की एलिमेंट्स जो कनेक्टेड हैं इनकी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर। द फर्स्ट वन इज देयर स्टोरी, ठीक है। आपकी स्टोरी जो है वो आपको यूनिक बनाती है। वेयर यू हैव बीन, कहाँ से आपने स्टार्ट ली है, क्या चैलेंजेस हैं जो आपने आज इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो है ना वो ओवरकम किए हैं। आप कितना ग्रो किए हो कल से जो है ना। सो आपकी क्या स्ट्रगल्स थी। आपकी स्टोरी जो है वो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दे रही होती है, राइट। और जब आप अपनी स्टोरी को एक अच्छे वे में अपनी ब्रांडिंग के साथ कनेक्ट करते हो तो एक तो वो आपको यूनिक बनाती है, दूसरा वो एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो आपका डेवलप करती है ऑडियंस के साथ, राइट। सो मे बी यू हैव ओवरकम अ चैलेंज, लाइक आपने कोई स्किल न्यू जो है वो सीखा है या कोई भी चीज है, आपकी स्टोरी जो भी है, मतलब आप आज जो है वो इस मुकाम पे हो तो कैसे पहुंचे हो, ठीक है। क्या स्ट्रगल्स हैं आपकी जो आपने ओवरकम की हैं, किस तरह से आपने ये स्किल्स लर्न किए हैं। तो आपकी स्टोरी जो है वो बहुत मैटर कर रही होती है। एंड देन इज पैशन। पैशंस आर द थिंग्स जो आपको लाइट अप कर रही होती हैं। एक्टिविटीज जो आपको एक्साइट करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि आप जो है ना वो सुबह जल्दी बेड से उठो और आपने उस जॉब के लिए जाना है, ये काम करना है, ठीक है। और you can think about something that makes you feel energized. मे बी इट्स वर्किंग विद टीम, हो सकता है कि भी आपको बहुत एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जो है ना वो पसंद है, मतलब आपको दूसरों को हेल्प करना बहुत पसंद है कि भी आप हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो। सो इट कुड बी एनीथिंग एंड वी हैव टू लर्न कि भी हमारे पैशंस क्या हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज वैल्यू। वैल्यू है कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे बिलीव्स हैं जो हमारे डिसीजंस को गाइड करते हैं। एंड आवर वैल्यूज रिप्रेजेंट कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। द थिंग्स यू स्टैंड फॉर। आपकी वैल्यूज जो है ना वो इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी अप्रोच को, आपकी वर्किंग के अंदर, आपकी रिलेशनशिप के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर इन जनरल भी जो है ना वो आपकी वैल्यूज जो है ना वो उसको बहुत ड्राइव कर रही होती हैं कि क्या ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिचुएशन, इफ आई कैन रिलेट, थिंक अबाउट अ कंपनी यू एडमायर या एक लीडर जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वैल्यू है उसमें। मे बी इट्स होनेस्टी, पर्सन बहुत होनेस्ट है, या इंटीग्रिटी है उसमें, या इनोवेटिव है, वो इनोवेशन है उसके अंदर एक पर्सन के अंदर, ठीक है। सो आपकी वैल्यूज जो है ना वो आपको गाइड कर रही होती हैं कि आपने एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर जो है ना वो कैसे एक्ट करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। स्किल्स जो है ना वो आपकी एबिलिटीज हैं जो ओवर द टाइम आप डेवलप करते हो। वो टेक्निकल स्किल्स हैं या आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है, आपने जो ओवर द टाइम सीखा है, द थिंग्स यू आर गुड एट। और एक्सपीरियंस है कि मतलब ऐसी सिचुएशन जिनके अंदर आपने अपने स्किल्स को अप्लाई किया है। एंड बोथ एज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इज व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल।
हाउ यू कंट्रीब्यूट इन योर करियर, ठीक है। आप ये वो वैल्यू है जो आप लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड करने वाले हो। सो इमेजिन यू आर एट अ जॉब इंटरव्यू और वो आपसे सवाल करते हैं व्हाट आर यू गुड एट, ठीक है। सो योर स्किल्स आर द टेक्निकल नाउ हाउ और टैलेंट्स जो आपके अंदर होते हैं। एक्सपीरियंस शो हाउ यू हैव यूज्ड दो स्किल्स इन रियल लाइफ सिचुएशन लाइक लीडिंग अ प्रोजेक्ट, और आपने कोई वर्क प्रोसेस है जिसको इम्प्रूव किया है, और द एसेट्स जो आपको जो है ना वो वैल्यूएबल जो है ना वो बना रहे होते हैं। बिहेवियर और एक्शंस, आपके जो बिहेवियर एंड एक्शंस हैं वो शो करते हैं कि आप एक्चुअल में हो कौन, ठीक है, हु यू रियली आर। वो चॉइसेस हैं जो आप दुनिया के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हो, आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हो, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो, आप चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर रहे हो। लेट्स से कि आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उस फीडबैक को किस तरह से कंसीडर करते हो। और ये आपके जो बिहेवियर हैं, आपके एक्शंस हैं, वो आपके करैक्टर को, आपकी वर्क एथिक को जो है ना वो डिफाइन कर रहे होते हैं। वी कैन थिंक अबाउट समवन जिसको हम एडमायर करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट मे बी हो सकता है कि उनके स्किल सेट नहीं है, उनके अंदर कोई ना कोई बिहेवियर एक्शन ऐसा है जो जिसकी वजह से आप उसको एडमायर कर रहे हो। लाइक मे बी द पर्सन लिसन्स वेल, वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनता है और आपको कभी जज नहीं करता, और मे बी वो पंक्चुअल है, शो अप ऑन द टाइम, या स्ट्रेस को बहुत ग्रेस के साथ वो हैंडल करता है। सो आपके जो बिहेवियर होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं आपके पर्सनल ब्रांड को, एंड दिस इज दैट इन्फ्लुएंस हाउ अदर परसीव यू। आपको जो है ना वो लोग किस तरह से परसीव करते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट, सॉरी सिक्स वन, कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये सब चीजें आपके पास स्टोरी भी है, आपके पास पैशन भी, आपको आइडिया है, वैल्यू भी आपको अपनी पता है, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड एक्शंस भी आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी हैं, सो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आइडियाज को, अपनी थॉट्स को, और आपकी जो वैल्यूज हैं उनको आप दुनिया तक जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एंड इट्स हाउ यू कनेक्ट विद अदर, और इंश्योर करते हो कि आपका मैसेज जो है वो लोग समझे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और कंपेलिंग होनी चाहिए। वो आप कम्युनिकेशन चाहे आपकी बोलने में है, इन रिटर्न है, या आप सोशल मीडिया में किसी के साथ इंगेज कर रहे हो। सो कंसिडर आप किसी के साथ जब इंटरेक्ट करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर हो या आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो, तो क्या आप अगले पर्सन को अपना पॉइंट जो है वो क्लियरली समझा पा रहे हो या नहीं। सो कम्युनिकेशन जो होती है वो आपके वर्ड्स से भी आगे है, मतलब आपकी टोन जो आप यूज करते हो, आपकी टोन क्या है। समटाइम्स हमारी बात तो बहुत ठीक होती है, हम एक बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारी टोन जो है ना वो उसको वर्स बना देती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप इंगेज अपनी ऑडियंस के साथ कैसे करते हो, आपकी वो लिंक्डइन पोस्ट है, वो एक टीम मीटिंग है, कोई ईमेल है, कोई सिंपल एक मैसेज है, ठीक है। सो आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो आपको कह लो कि एक मेक और ब्रेक पॉइंट होता है आपके लिए। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। और अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर है, सो इट बिल्ड्स द ट्रस्ट एंड शो अदर्स दैट यू आर समवन हु इज इजी टू एंगेज विद एंड अंडरस्टैंड, आप उसको समझते हो। एंड द लास्ट वन इज इमेज। इमेज जो है द वे यू प्रेजेंट, आप अपने आप को दुनिया के सामने किस तरह से प्रेजेंट करते हो। अब इमेज दो तरह से हमें समझना होगा, हमारे इन पर्सन के अंदर भी, इंटरेक्शन के अंदर भी, और हमारी ऑनलाइन इंटरेक्शन के अंदर भी। अगर हम जो है ना वो इन पर्सन की बात करते हैं, तो हम ड्रेसअप कैसे कर होते हैं, हमारी पर्सनल ग्रूमिंग है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, और हम खुद को कैसे कैरी किस तरह से खुद को करते हैं। आपके नॉन वर्बल एस्पेक्ट भी जो होते हैं वो आपकी इमेज के अंदर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऑथेंटिसिटी। और अगर हम ऑनलाइन के ऊपर आ जाते हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर, तो ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर है कि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। आपकी कोई वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, या कोई भी डिजिटल प्रेजेंस है, वो प्रोफेशनल वेबसाइट हो सकती है, वो लिंक्डइन हो सकता है, या आप ऑनलाइन कम्युनिटीज के अंदर, या ईमेल्स का जो रिस्पॉन्स आप कर रहे हो, या आप
किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड इट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट, प्रोफेशनल और ऑथेंटिक होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए आपकी जो इमेज है। सो ओके, let me try to relate with some example. So imagine you are applying for a job, या आप किसी पोटेंशियल एक बिजनेस पार्टनर है, आप उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। द फर्स्ट थिंग दे विल लाइकली डू इज गूगल यू और चेक योर लिंक्डइन। इज योर एन ऑनलाइन प्रेजेंस अलाइंड विद योर प्रोफेशनल इमेज? क्या वो अलाइन कर रही है? यू वांट टू प्रोजेक्ट आर योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स शोकेसिंग द वैल्यूज, स्किल्स, इंटरेस्ट जो एज अ पर्सन जो आप ऑफलाइन है उसके साथ मैच कर रही है? वेदर इट्स अ वेल क्राफ्टेड है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका प्रोफेशनल हेडशॉट जो है या थॉटफुल पोस्ट आपने शेयर की हुई है, वो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं? आपका इमेज जो है वो आपकी पर्सनल ब्रांड की के लिए एक एक्सटेंशन का जो है ना वो रोल प्ले करता है। So these are the all key elements of personal branding that I have realized after doing the research about the successful people, कि उन्होंने जो अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड अप की है, सो उसके पीछे क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। लेकिन इन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के लिए अगर जो है ना वो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। अगर हमें खुद को अपनी वर्थ नहीं पता होती, सेल्फ वर्थ, कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, तो हम किसी दूसरे बंदे को भी नहीं समझा पाते। एंड दिस इज वेयर वी मोस्टली स्ट्रगल, मोस्ट ऑफ द पर्सन। मैं एज अ हेड ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंटरव्यू कंडक्ट कर रही होती हूँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। सो आई हैव सीन कि बहुत से इवन के हम कहते हैं कि भाई अच्छा एक बंदा तो इंटर्न ही है, इवन अ पर्सन विद फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, जब उससे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ्स या आपकी वीकनेसेस क्या हैं, सो वो उनके लिए एक साइलेंस पॉइंट होता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आंसर कि भी हमने तो कभी सोचा ही नहीं है। और अगर वो उसको आंसर भी कर रहे होते हैं, दे डोंट आंसर द इन द राइट वे, वो उसको किसी ना किसी ऐसी हॉबी के साथ या किसी ना किसी ऐसी चीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और पैशंस भी बहुत से लोगों को खुद अभी तक नहीं पता होता कि उनका क्या पैशन है, मतलब उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो क्यों ये काम जो है ना वो कर रहे हैं। तो अक्सर क्वेश्चन व्हेन आई आस्क अबाउट के भाई व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, द मोस्टली आंसर इसके भी कजन था, वो घर बैठ के जो है ना वो बना रहा था जॉब, जॉब से पैसे कमा रहा है, तो सबने घर वालों ने भी कह दिया और मुझे भी लगा कि चलो ठीक है घर बैठ के जो है ना वो अर्निंग हो जाएगी, दैट्स ऑल। सो आपकी अगर आप इन चीजों को रिलेट नहीं कर पाते हो अपनी जॉब के साथ, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। वो आपको एक यूनिक, आपको एज अ यूनिक पर्सन जो है ना वो आप खुद को आइडेंटिफाई खुद भी नहीं कर पा रहे होते और दूसरों को भी नहीं जो है ना वो बता पाते हो कि यू ट्रूली आर, कि आप क्या वैल्यू जो है वो टेबल पे जो है ना वो लेके आ रहे हो, क्या ऐसा बेनिफिट जो है वो उनको आपसे मिल रहा है जो कहीं और से नहीं मिलेगा। एंड इट्स अबाउट कि लोग आपको याद कैसे रखते हैं। एक अमेज़न के जो फाउंडर हैं, उनकी एक बहुत फेमस कोटेशन है कि योर पर्सनल ब्रांड इज़ व्हाट पीपल रिमेंबर अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। जब आप रूम में नहीं होते, लोग आपके बाद आपके बारे में क्या बात करते हैं। सो आपके बारे में लोग वही बात करेंगे जिस तरह से आपने उनको अपनी स्टोरी जो है वो शेयर की है। अगर आपने अपनी स्टोरी शेयर नहीं की हुई, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, इंटरेक्ट करते हो या किसी क्लाइंट के साथ हो, आप 9 टू 5 आपकी जॉब है या आपके जो भी वर्किंग आवर्स हैं, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, सिंपली शेयर कर दिया है, तो वो आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो भी सॉफ्ट स्किल्स आपने उस दौरान यूज़ की हैं, वो उसके बेस पे आपकी रेपुटेशन को क्राफ्ट कर रहे होते हैं खुद, ठीक है? द पर्सन इज़ वेरी गुड एट दिस स्किल, ठीक है? इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ये कोडिंग में बहुत अच्छा है, ये स्ट्रैटेजी इसने बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन समटाइम्स पीपल आल्सो जज यू, कि आप जब अपनी वैल्यू बता नहीं पा रहे होते हो, दुनिया को रिकॉग्नाइज नहीं करवा पा रहे होते हो, तो पीपल स्टार्ट जजिंग यू। मे बी यू आर लेट एंड आपकी जो है ना वो उसके पीछे कोई रीजन है और वो बहुत जेन्युइन रीजन है, मतलब जो है ना आपकी स्ट्रगल है या एक कोड है, वो आपने उस कोड को सक्सेसफुल करने के लिए आपकी 10 एफर्ट हैं जो उससे पहले फेल हुई हैं, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए हो, तो अगले बंदे को तो लगता है कि भाई ये आपने क्या किया है, ठीक है, एंड दे स्टार्ट क्वेश्चन अबाउट यू कि भाई ये बंदा तो बहुत लेजी है या कुछ। सो अगर अपनी रेपुटेशन, अपनी स्टोरी जो है ना वो हम खुद शेप नहीं करते हैं, हम खुद दुनिया को नहीं बताते हैं, सो वी लेट अदर
डिफाइन आवर स्टोरीज, और हम अपना कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में दे देते हैं कि वो जैसे चाहें हमारी रेपुटेशन को शेप कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। इससे पहले कि दुनिया आपके बारे में जो है ना वो स्टोरी बताए, आप अपनी स्टोरी को खुद शेप करो एक पॉजिटिव वे में। आप जो आपकी जो सुपर पावर है, आप जो ट्रूली हो, एक एक यूनिक आपकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, आप उसको दुनिया तक खुद जो है ना वो बात करो। जब आप अपनी स्टोरी को खुद बताओगे दुनिया को, सो दे विल रिकॉग्नाइज योर वैल्यू, और वो आपके जो कनेक्शन है, एक नेटवर्क जो बिल्डअप होगा, वो आपके लिए एक एडवोकेट का काम करेगा। कि मतलब लोग आपको आगे जाके आपकी स्टोरी जो है वो शेयर करते हैं, आपको रेफर करते हैं, एंड दिस इज हाउ यू develop बिल्डिंग योर नेटवर्किंग, एंड दिस इज हाउ दिस पर्सन वर्क। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी बहुत एक स्मॉल एफर्ट से जो है ना वो स्टार्ट किया, स्टार्टिंग शेयरिंग देयर स्टोरीज। ठीक है, स्टोरी उनकी क्या वैल्यूज हैं, क्या स्किल्स हैं, व्हाट दे आर लर्निंग एवरी डे। कोई भी चीज अगर वो लर्न कर रहे हैं ना, तो वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पे वो लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और वो कनेक्शन जो है वो उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो ओपन कर रहा है। अब ये एक्सपर्ट्स मैंने जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, उनकी एग्जांपल शेयर की हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जांपल फ्रॉम द पीपल जो कि क्लोज हैं, जिनके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है, स्पेशली इंटर्न्स जिनकी जो मेरे साथ कनेक्टेड थे एसईओ की फील्ड के अंदर। सो आई हैव एन हैबिट कि मैं अपनी टीम को इनकरेज करती हूँ एटलीस्ट स्पेंड 30 मिनट फ्रॉम देयर 8 आवर्स जॉब ऑन रिसर्च। तो मेरे साथ एक टीम मेंबर थे शहबाज, उनको रिसर्च, एंड ही वाज वेरी गुड एट रिसर्च, और पैशन के भाई मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। सो उसको इनकरेज थोड़ा सा मैंने किया, एंड ही स्टार्टेड शेयरिंग अबाउट his थॉट्स जो वो सीख रहा है डेली बेसिस के ऊपर ऑन द लिंक्डइन। एंड द वन डे ही वाज लिसनिंग द पॉडकास्ट ऑफ जॉन म्यूलर, जो कि एक गूगल के जो है ना वो एसईओ एनालिस्ट हैं। व्हाट ही डिड, उसने उसको समराइज किया उस पॉडकास्ट को कि मैंने ये सुनी है, इसके ये नोट्स हैं, और उसको जो है ना वो शेयर कर दिया लिंक्डइन के ऊपर टैग करके भी। उसके अंदर वो जस्ट टैग था कि मतलब ये पॉडकास्ट है, ये पर्सन इन्वॉल्व थे, एंड दिस इज द की लर्निंग। एंड व्हाट हैपेंड, इवन के वो एक जब आप स्टार्ट पे होते हो ना, तो आपके लिए बहुत एक मोटिवेशन होती है। जॉन म्यूलर, जिनके साथ लोग जो है ना वो टाइम लेने के लिए, बात करने के लिए जो है ना वो तरस रहे होते हैं, या जिसके कमेंट के लिए, द पर्सन लाइक his post, even the second guest who was there in the podcast, उस पर्सन ने उसको कमेंट भी किया। एंड व्हाट हैपेंड, वो उसके लिंक्डइन की अथॉरिटी, इट्स लाइक एक एसईओ के अंदर टर्म हमारी ऑफ पेज के अंदर होता है बैकलिंक। ठीक है, बैकलिंक है कि मतलब आप सिफारिश मॉडल की तरह काम करता है। ठीक है, आप जितनी अच्छी साइट से बैकलिंक लेते हो ना, वो उतना आपको जो है ना वो एक उतनी ही एक बड़ी सिफारिश आपके लिए एक रोल प्ले करता है, आपकी अथॉरिटी इंक्रीज करने में। अब अगर एक सिंपल एक शहबाज एक इंटर्न है, उसको जो है वो एसईओ पर्सन जो है ना वो लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहे हैं गूगल के टॉप एक्सपर्ट्स जो हैं, तो लिंक्डइन इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि भी दिस इज रियली समथिंग वैल्यूएबल, कि जहाँ पे उस पर्सन ने उसको जो है ना वो कमेंट किया है या लाइक किया है। एंड दिस वाज द मोटिवेशनल पॉइंट, और दैट वर्क एज अ फ्यूल। और उस पे उसने जो है ना वो स्टार्ट किया काम करना, शेयर करना थॉट्स को अपनी। और आज वो पर्सन जो है वो विद फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस माशाल्लाह ही इज अर्निंग वेल। उसके पास इस अपनी जॉब के अलावा बहुत सी लीड्स हैं जो उसको लिंक्डइन के थ्रू जो है ना वो आ रही हैं, और जिसके थ्रू वो अर्न कर रहा है। ठीक है, उसको अपवर्क, फाइवर, उस पे भी जाने की जरूरत नहीं है, 9 to 5 की जॉब कर रहा है, उसके साथ वहीं से जो है ना वो अर्निंग भी बहुत अच्छी लिंक्डइन से जो है ना वो कर रहा है। इसके अलावा है मतलब एक थे, आई थिंक साहिवाल से एक पर्सन थे, वो ट्रैवल करके आए, यहाँ हॉस्टल में रह रहे थे इंटर्न। उनको थोड़ा सा एक आइडिया एसईओ के साथ अपने ऊपर अपनी वर्किंग के ऊपर जो है ना वो काम करने के दिया। एंड ही क्रिएटेड डेवलप्ड हिज वेबसाइट। उसके थ्रू उसने कंटेंट मार्केटिंग की, और उसके थ्रू उसने अपनी एक अच्छी प्रेजेंस बनाई। एंड वो प्रेजेंस ने उसको इतना हेल्प किया कि वो जितनी जॉब से अर्निंग कर रहा था उससे ज्यादा जो है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू उसने अर्न करना स्टार्ट कर दिया। एंड वो सिर्फ वेबसाइट के थ्रू अर्निंग नहीं हुई,
वो वेबसाइट्स जब उसकी रैंक हुई हैं, जब उसको वैल्यू वहाँ से मिलना शुरू हुई है, क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए हैं, उसका नेटवर्क डेवलप हुआ है और वो नेटवर्क के थ्रू उसको बहुत से लोगों ने आउटरीच किया है और जिनमें से वो एक प्रोजेक्ट जो है वो उसको अवेल भी कर चुका है कि वो दुबई का एक कोई प्रोजेक्ट है जिसके साथ जिस पर्सन के साथ वो एज अ बिजनेस पार्टनर काम कर रहा है एंड द पर्सन ओनली हैज 1+ years ऑफ एक्सपीरियंस, अभी उसको 1.5 year भी नहीं हुआ एंड दिस इज द सक्सेस story of Afzal. So I have so many examples कि पर्सनल ब्रांडिंग जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, अपनी आपकी जो है वो प्रेजेंस को आप थोड़ा कनेक्ट करते हो, अपनी स्टोरी, पैशन, वैल्यूज, स्किल, एक्सपीरियंस, बिहेवियर, एक्शंस कम्युनिकेट करते हो अपने इमेज को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी होगी। यू हैव टू क्राफ्ट योर ब्रांड मैसेज जो आप दुनिया तक जो है वो पहुंचाना चाहते हो एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑनलाइन प्रेजेंस कि आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो आप उसको किस तरह से शेप करते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस को, कि आप दुनिया तक वो ट्रू वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो है ना वो आप दुनिया को जो है ना वो दिखा रहे हो। सो द लास्ट आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल ब्रांडिंग रोड मैप कि आप ये कैसे कर सकते हो। आई ट्राई कि मैं इसको थोड़ा लिमिटेड रखूं, अभी आपको पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर और भी बहुत मेन की एलिमेंट्स तो ये हैं, लेकिन आप किस तरह से इस पे जो है ना वो वर्क कर सकते हो। सो आई हैव डिफाइंड अ रोड मैप दैट इंक्लूड्स पर्सनल ब्रांडिंग, जो आप अपनी आइडेंटिटी कैसे डिफाइन कर सकते हो, अपनी वैल्यूज को, ब्रांड मैसेज को। देन यू हैव टू वर्क योर ऑन रिज्यूमे, आप कैसे एक अच्छी रिज्यूमे जो है ना वो बना सकते हो दैट शोकस योर एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट। लिंक्डइन प्रोफाइल आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, पोर्टफोलियो, केस स्टडी, नेटवर्किंग, कैसे आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करो इंडस्ट्री के अंदर, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी अनलॉक करें। अब ये सब जो है ना ये एक स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो मैंने डेवलप किया है एंड वो डेवलप इस तरह से किया है कि बिकॉज जब मैं कनेक्ट करती थी डिफरेंट लोगों के साथ या खुद भी रिसर्च करती थी, सो आई हैव सो मैनी थिंग्स, बहुत सी शीट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, पेड कोर्सेज हैं और फ्री हैं, मेंटोर्स हैं, दे आर शेयरिंग मल्टीपल थिंग्स और मुझे समझ नहीं आता था कि भाई किसको फॉलो करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। So I have created a sheet that I would like to share with you all about personal branding. Sorry, I'm just checking your message. Is मैंने presentation open की हुई थी. Okay, so here is the sheet on personal branding. ठीक है, सो इस शीट के अंदर आपको जो है वो तमाम स्टेप्स जो है ना वो शेयर किए गए हैं कि मतलब क्या स्टेप्स हैं जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्डअप करने के लिए जो है ना वो अपने स्टेप्स लेने हैं। उन स्टेप्स के अंदर जो है डिफरेंट टास्क हैं आपके लिए कि अगर आप इसको फॉलो करते हो सो यू कैन डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और आप उस पे जो है ना वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ जो है ना आप उस पे काम कर सकते हो। लाइक इन दिस शीट यू कैन राइट योर नेम next to the each column and यू कैन मेंशन योर प्रोग्रेस। लाइक अगर आप लेट्स से कि आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट के ऊपर काम किया है, सो आपको अपने स्ट्रेंथ्स जो हैं वो स्किल्स जो हैं वो उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन एंड इफ यू हैव डन यू कैन राइट डाउन डन, इन प्रोग्रेस या वो डिलेड है। यू हैव टू सेट योर गोल्स फॉर योरसेल्फ, आपको खुद सेट करने हैं या आप उसमें किसी हेल्प की जरूरत है। सो यू कैन मेंशन द स्टेटस इन द शीट and this sheet is going to help your mentors. I'm here, Zishan bhai and other all, we are here to guide you. अगर कहीं पे भी आप लोग जो है ना वो struggle कर रहे हो, you so you can feel free to ask anything. So you can this is a approach के आप step by step आपके पास जो है ना वो एक guidance है कि आप जिसको फॉलो करते हुए अपने गोल्स जो है वो अचीव कर सकते हो, वेदर इट्स अबाउट द पर्सनल ब्रांडिंग या आपने एक अच्छा रिज्यूमे जो है वो बनाना है, उसके लिए आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्या जो है वो अप्रोच है जिसको आपको यूज करना है। और इट्स अबाउट द लिंक्डइन कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को जो है वो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो और किस तरह से आप अपनी लिंक्डइन प्रेजेंस को जो है ना वो बेहतर बना सकते हो, जो आपको नेटवर्क डेवलप करने में हेल्प करे, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हेल्प करे और आपकी कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हेल्प करे। जो आपको आप कंटेंट शेयर कर रहे हो वो आपको कैसे इनसाइट्स, आप अपनी कैसे इनसाइट्स जो हैं वो लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर सकते हो। एंड देन इट्स अबाउट द पोर्टफोलियो,
ठीक है? पोर्टफोलियो आप अपना कैसे डेवलप कर सकते हो। सो मोस्टली बहुत से हमारी फील्ड के अंदर जो है ना वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर या वीडियो के अंदर मैंने देखा है कि जब वो लोग अपनी रिज्यूमे के साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहे होते हैं, सो दे सिंपली हैव गूगल ड्राइव लिंक, जहाँ पे उस कंपनी में के लिए उन्होंने हंड्रेड ऑफ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, दे हैव पुट डाउन देयर कि भाई ये हमारा पोर्टफोलियो है। बट एचआर मैनेजर्स और पीपल डोंट हैव इनफ टाइम कि वो उसको जो है ना वो जाके गो थ्रू करें ईच एंड एवरी आर्टिकल को, एंड देन दे रियलाइज कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये जो है ना मतलब क्या वैल्यू है जो इसके थ्रू जो है ना वो आपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी को क्या प्रोवाइड किया है। लाइक इफ यू हैव रिटन दिस पोस्ट, तो ये पोस्ट जो है ना वो कहाँ पे पोस्ट हुई है और इसके थ्रू जो है वो कंपनी को क्या फायदा होगा, क्या जो इस पोस्ट का पर्पस था वो अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता। सो यू हाउ यू कैन डेवलप योर पोर्टफोलियो। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट भी नहीं है, तो आप एक क्या स्ट्रक्चर है जो आपने फॉलो करना है, और फिर आपने किस तरह से उसको जो है ना वो प्रेजेंट करना है। अगर वेबसाइट नहीं है, प्रेजेंटेशन के थ्रू, सो हियर आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरी स्टेप दैट वुड हेल्प यू इन डेवलपिंग योर पोर्टफोलियो। और फिर पोर्टफोलियो और केस स्टडी में समटाइम्स जो है एट स्टार्ट व्हेन आई स्टार्टेड, तो एक बहुत मुश्किल था आइडेंटिफाई करना। सो दिस आई हैव डिफरेंशिएटेड कि भाई आपका पोर्टफोलियो क्या है, और आप उस पे फिर केस स्टडी कैसे जो है राइट कर सकते हो। एंड एट द लास्ट के भी नेटवर्किंग, नेटवर्किंग जो है वो आप अपनी कैसे बिल्डअप कर सकते हो। सो अगर आप मैं बात करती हूँ इस अप्रोच की, सो दीज ऑल टैब्स आर कनेक्टेड। मतलब अगर आप अपनी ब्रांडिंग बनाना चाह रहे हो, फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट योर पर्सनल ब्रांडिंग टैब, कि भैया आप उस पर वर्क करो, देन रिज्यूमे, लिंक्डइन, पोर्टफोलियो। बिकॉज अगर आप एक अच्छा रिज्यूमे अपना बना लेते हो ना, तो आपके पास वो सारा डाटा जो है वो आ जाता है जो आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर यूज करना है। ठीक है, उसी डाटा को यूटिलाइज करते हुए आप अपना पोर्टफोलियो राइट अप कर सकते हो। और अगर आप उनमें वो पोर्टफोलियो अच्छा बना लिया, देन यू कैन राइट अप द केस स्टडी ऑन दैट। और नेटवर्किंग जो है ये आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हो, अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो अपनी अपनी डेवलप की है या नहीं। एंड ये नेटवर्किंग आपको थ्रू आउट द जर्नी जो है ना वो आपकी हेल्प आउट करेगी। So that's all about today. And the last thing that is really important, that is consistency. अगर it's not about the magic that is going to happen over the night, ठीक है, कि मतलब आज अगर हम काम शुरू करेंगे तो कल हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन जिनको मैंने रिसर्च किया है, वो डिपेंड करता है, हर किसी की डिफरेंट जर्नी है, लेकिन एटलीस्ट 2 इयर्स जो है ना वो उनको लगा है, मतलब अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस को जो है ना वो एक बनाने में। और वो कैसे, मतलब एसईओ के अंदर मोस्टली जब स्टार्ट करते हैं हम काम किसी कंपनी के साथ, किसी बिजनेस के साथ, किसी क्लाइंट के साथ, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भाई कितनी देर में हमारी वेबसाइट जो है ना वो रैंक कर जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो एक पेशेंस और कंसिस्टेंसी है। मैं एक एनोलॉजी के साथ जो है ना वो एसईओ को रिलेट करती हूँ। इट्स लाइक बोइंग अ सीड, कि आप एक बीज जो है ना वो लगा रहे हो जमीन के अंदर, और वो ओवरनाइट जो है ना वो एक दरख्त नहीं बन जाता। आपको जो है ना वो उसके लिए देखना होता है कि मतलब एक उसको एक कंटिन्यूस एक एफर्ट्स जो है ना वो आपको उसके ऊपर पुट करनी होती हैं। ठीक है, वाटर है, वो सनलाइट है, वो सीड्स हैं, वो आप उसकी खाद दे रहे हो, या किस तरह से वो ओवर द टाइम जो है ना वो एक दरख्त के अंदर जो है ना वो डेवलप होता है। और आपकी जो कंसिस्टेंट एफर्ट जो आपने सालों तक लगाई होती है या महीनों तक लगाई होती है, वो डिफरेंट होता है। मतलब हर किसी की एक पौधा है, ठीक है, हर जो है ना वो उसके डिफरेंट अप्रोच है। वो जो भी आप जिस भी गोल के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो जो एफर्ट आपने लगाई होती है, जब एक टाइम आता है, वो आपको जो 1 साल तक, 6 माह तक, 2 साल तक आपको लगता है ना कि भाई ये चीज तो काम ही नहीं कर रही। एक टाइम आता है कि वो आपकी 2 साल की एफर्ट जो है ना वो आपको एकदम से जो है ना वो मिलना स्टार्ट होती है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है ना वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना कंसिस्टेंटली वर्क करोगे, आपका ब्रांड जो है ना वो उतना ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप डिसअपियर हो जाते हो, लाइक अगर आपने अभी जो है ना वो स्टार्ट किया है, ठीक है, आप अपनी बहुत अच्छे से लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हो, आज से आप जो जितनी भी चीजें सीख रहे हो, वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने वो कोर्स और सर्टिफिकेशन के अंदर जाके ऐड कर दिया है कोर्स एंड सर्टिफिकेशन। यू कैन शेयर योर इनसाइट्स के इस कोर्स से, इस सर्टिफिकेशन से आपने क्या लर्न किया है, या आप इसको किस तरह से परसीव करते हो। ठीक है, यू हैव टू शेयर योर इनसाइट्स एज एक्सपर्ट। तो जब वो आप चीजें शेयर करना शुरू कर देते हो, तो वो आपको जो है ना वो हेल्प करती हैं बीइंग बिल्डिंग द मीनिंगफुल कनेक्शन। एंड it's not like you will always receive the appreciation,
मे बी यू हैव टू हैंडल द क्रिटिसिज्म एज वेल, बिकॉज अभी जो रिसेंटली मैं एक जो है वो क्लाइंट के साथ काम कर रही थी, उसका सबसे बड़ा फेयर था कि मतलब अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग डेवलप करता हूँ, मतलब काम करता हूँ, और मैं एक बहुत शाय इंट्रोवर्ट सा पर्सन हूँ, तो मुझे तो लोग वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक भी आएंगे। सो इट्स ओके, यू शुड हैव एन आइडिया कि आपने उस क्रिटिसिज्म को कैसे जो है वो पॉजिटिवली लेके चलना है। एंड दैट इज वेयर वी हैव दैट व्हाट वी हैव डिस्कस, कि आपके जो पर्सनल ब्रांड के अंदर आपकी वैल्यूज, आपके बिहेवियर और आपके एक्शंस और आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स all from me, and thank you so much for listening me, and if you have any question you can ask. Yes, Shweb. Shweb, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?